सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसके जरिए वो बताते रहे हैं कि वो देश की अखंडता और एकजुटता में विश्वास रखते हैं और इसी के सहारे आगे बढ़ते हैं और भारत का विकास दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। फिलहाल इस वक्त देश और दुनिया में नुपुर शर्मा के बयान के बाद विवाद छिड़ा हुआ है। देश में लगातार हिंसा को अंजाम दिया गया, आगजनी की गई, पत्थरबाजी हुई, तो वहीं अरब देशों ने भारत के बहिष्कार में कदम उठाया, जिसके बाद भारत बैकफुट पर आ गया और बीजेपी सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ा फैसला लेना पड़ा। हुआ ये कि अरब देशों के बहिष्कार के बाद बीजेपी को नुपुर शर्मा के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी और कड़ी सजा देते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित करना पड़ा, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार अरब के बहिष्कार से डर गई और इसीलिए नुपुर शर्मा के खिलाफ इतना सख्त एक्शन लिया गया। फिलहाल अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो ये पूरी तरीके से सच नहीं है। दरअसल नुपुर शर्मा के खिलाफ तत्काल सख्त एक्शन लिया गया तो वो केवल इसीलिए लिया गया क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि एक नुपुर शर्मा की वजह से देश की बदनामी हो और देश के मुसलमानों पर कोई सवाल उठाए। क्योंकि जिस तरीके से देश के मुसलमानों ने एक बयान के बाद हिंसा की, उसके बाद से जो छवि दुनिया में भारत की गई वो नुपुर शर्मा के एक विवादित बयान से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लेने से पीछे हट जाते तो शायद आंदोलन और उग्र होता और मुस्लिम देशों के साथ साथ दुनिया की नजर में भारत के मुसलमानों की छवि और धूमिल हो जाती। इसीलिए महज मुसलमानों की वजह से मोदी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और केवल देश के मुसलमानों के लिए वो बैकफुट पर चले गए। वरना दुनिया जानती है कि मोदी अपने फैसलों पर अडिग रहने वालों में से हैं। अगर विश्वास न हो तो सीएए, एनआरसी का ही मुद्दा उठाकर देख लीजिए। सरकार टस से मस नहीं हुई। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में महीनों तक आंदोलन चलता रहा, लेकिन बीजेपी सरकार और मोदी को यह पता था कि सीएए और एनआरसी देश के लिए जरूरी है, इसीलिए उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। अब ऐसे में अगर दुनिया को यह भ्रम हो कि नरेंद्र मोदी अरब वाले शेखों के विरोध से डर गए और अपने कदम पीछे खींचते हुए नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लिया और कुछ बोला भी नहीं, तो वो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि मोदी तभी पीछे हटते हैं और अपने कदम पीछे हटाते हैं जब उन्हें पता होता है कि इसकी वजह से मौजूदा वक्त में बहुत सी चीजें खराब होने से बच सकती हैं। जैसे मौजूदा हालात में अरब देशों के सामने भारत देश के मुसलमानों की इज्जत बचाने के लिए मोदी ने यह बड़ा फैसला लिया। अब ऐसे में देश के मुसलमानों को सोचना और समझना चाहिए कि केवल उनके लिए ही मोदी ने अरबों से अपनी हार मान ली, बाकी कोई इस मुगालते में ना रहे कि नरेंद्र मोदी डरने के बाद पीछे हटे हैं।